पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं विवेक मोहन से लिखी हुई राजा राम मोहन राय पुस्तक में आधुनिकता की ओर के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जो लोग औपनिषदिक विचारधारा से अलग हुए सभी रीति रिवाजों की नई व्याख्या करने में लगे हैं, उनके लिए राम मोहन ने कहा, मैंने देखा है कि बहुत से यूरोपीय अपने लेखों तथा बातचीत में हिंदू मूर्ति पूजा की विशेषताओं को कम या नरम करने की कोशिश करते हैं। सच यह है कि आजकल के हिंदू ऐसे विचार नहीं रखते। उन्होंने आगे कहा, यद्यपि यह सच है कि प्रत्येक धार्मिक क्रिया उसी सच्चिदेव की लाक्षणिक पूजा से निकली है, परंतु इस समय यह सब विस्तृत हो गया है और कुछ लोगों में तो इस पर चर्चा करना भी नास्तिकता समझा जाता है। राम मोहन ने दुख व्यक्त करने हुए कहा, जिस पर सबसे ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है उसी पर चर्चा करना अपराध के समकक्ष समझा जाता है। अपने प्रतिविरोध पर दृष्टि डालते हुए उन्होंने यह स्पष्ट किया, ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के कारण मेरा विरोध और अधिक किया गया। मेरे रिश्तेदार और परिवार के लोग भी मेरा तीव्र विरोध करते थे। कुछ कट्टरपंथी मेरी व्यक्तिगत बदनामी में संलग्न रहते थे, यहाँ तक कि वे मेरे विचारों को तोड़ मरोड़ कर इस तरह प्रस्तुत करते थे जिसमें मेरा विरोध और अधिक तीव्र हो जाए। एक मिशनरी रजिस्टर के अनुसार राममोहन पर 2 बार प्राणघातक हमले किए गए। निंदा और विरोध के चलते वे इस सच्चाई को तो समझ गए कि यदि वे वेदांत ज्ञान को जनसाधारण तक पहुंचने में सफल हो गए तो अंधविश्वास की नींव पर खड़ा शास्त्रीय धर्म का भव्य भवन टूटकर धराशायी हो जाएगा और फिर उस अवस्था में समाज सुधार की गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकेगा। राम मोहन पर जब भी कोई नास्तिक होने का आरोप लगाता तो उनका यही उत्तर होता था, मैंने कभी हिंदू धर्म का विरोध नहीं किया, मैंने तो अंधविश्वास और धर्मांता का विरोध किया है। अपने निर्णय और अपनी सच्चाई पर अटल राम मोहन ने घोर विरोध के बावजूद वेदांत सार के बांग्ला और अंग्रेजी संस्करण का प्रकाशन करके भारत और विदेशों में उनके प्रति व्यापक रुचि जागृत कर दी थी, जिसका प्रमाण गवर्नमेंट गजट के 1 फरवरी सन 1816 के अंक में मिला, जिससे पुस्तक की पूरी भूमिका इस टिप्पणी के साथ प्रकाशित हुई। यह पुस्तिका अत्यंत रोचक है। धर्म विज्ञान की दृष्टि से इसकी आंतरिक विशेषताएं कुछ भी हो, इसमें तर्क द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गए हैं उनसे प्रकट होता है कि यह एक उदार, साहसिक एवं निर्भीक मस्तिष्क की कृति है। इसके सिर्फ 1 सप्ताह बाद गजट में पुस्तक का पूरा पाठ प्रकाशित हो गया। वेदांत सार के अंग्रेजी संस्करण से जहां यूरोपीय मिशनरियों का उनके प्रति अविश्वास दूर हुआ, वहीं उसने यूरोपियन और अमेरिकियों को प्रभावित भी किया। वेदांत सार बुद्धिजीवियों में चर्चा का विषय बन गया। वेदांत सार में सबसे अधिक इस बात पर चर्चा की गई थी कि ब्रह्मवाद में विशुद्ध अद्वैतवाद निहित है। एमर्सन और थोरो जैसे प्रसिद्ध अमेरिकी बुद्धिवादियों ने वेदांत सार की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। अगले एपिसोड में राजा राम मोहन राय के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.